संजीव सर, आपका बहुत स्वागत है। बिजली तकलीफ दे रही है, हम कई राज्यों में लगातार, हम हर डिबेट में ऐसा हो रहा है। हम परसों गुजरात जब थे तो हम मयूर भाई का मर्म दर्द देखा था कि वहां बिजली आ जा रही थी। आप भी उससे पीड़ित दिख रहे हैं। मैं सीधे आप ही के पास आऊंगा। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी ने इंटरवीन किया है इस पूरे घटनाक्रम में, और ठीक है, लेकिन मुद्दा यही उठा हुआ है कि उन्हें और राज्य क्यों नहीं दिखाई दिए। ये जो राजनीति, देखिए, बलात्कार का जो कांड है, घटनाक्रम है, उसके सभी खिलाफ है, हम सब खिलाफ है। और जितनी सख्त कार्रवाई, जितनी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए आरोपियों के खिलाफ, होना चाहिए। लेकिन ये राजनीति, इस राजनीति में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी का उपयोग, क्योंकि जो राष्ट्रपति जी की हैसियत हम लोगों ने देखी है, बहुत बार देश ने देखी है कि ये जो सरकार है, इस सरकार में वो संवैधानिक पद की भी क्या स्थिति है। जब वो पुरस्कार दिए जाते हैं तो राष्ट्रपति जी खड़ी रहती हैं और प्रधानमंत्री जी बैठे रहते हैं। तमाम चीजें। आपकी टिप्पणी संजीव सर। सर, ये मणिपुर में जो घटनाएं घट रही थी उस वक्त राष्ट्रपति यही थी ना? यही या कोविंद साहब थे? यही है लगातार। और वो लगातार 1 महीने तक ये चीजें वहां हम लोगों ने देखा। प्रधानमंत्री की चुप्पी से लेकर के, प्रधानमंत्री की चुप्पी थी तो कम से कम राष्ट्रपति ही बोल देती, और उसका असर होता है, उसका वो मायने रखता है। तो इनको सही जवाब ममता बनर्जी ने दिया भी है। और एक तरह से अब एक राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री जवाब दे, ये खास किस्म से राजनीतिक लोकतंत्र का अपने आप में एक ये प्रहसन है, और ये प्रहसन रचने के लिए राष्ट्रपति मौका दे रही है, या भारतीय जनता पार्टी ये मौका बना रही है। जी, अरुण सर को मैं सुन पाया, बाकी बाकी बिजली की आंख मिचौली में था। जी। सवाल तो वो सही प्लीज। तो सवाल तो वो सही कर रहे हैं कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि हमारा बलात्कारी तुम्हारा बलात्कारी, हम उसके साथ खड़े होंगे, आप किसी को माला पहनाएंगे, ब्राह्मण कह के उसको कहेंगे कि ब्राह्मण सच्चरित्र होते हैं, वो सारी टिप्पणियां भी आएंगी। और मैं बिल्किस बानो की बात कर रहा हूँ। कठुआ के मामले में वहां भी पुरोहित था, और उसमें भी आपने रैली निकाली, तिरंगा रैली निकाली। ज्यादा दूर जाने की बात नहीं, उत्तर प्रदेश की जो घटना है उसको देख लिया जाए। महाराष्ट्र में पूरा विपक्ष आंदोलन करना चाह रहा है तो हाईकोर्ट भी आपके साथ आ जा रहा है। तो वो बिहार में भी सरकार आपकी है, और अभी साथ साथ की घटनाएं घट रही हैं। तो देखिए, इरादा तो सर ये है नहीं भारतीय जनता पार्टी की, कम से कम, और इन लोगों की, इस सरकार की, केंद्र की सरकार की, कि इस पर कोई किसी बड़ी इच्छा शक्ति के साथ आया जाए। और दूसरी बात कि ये जिम्मेवारी बनती किसकी है? सीबीआई जांच कर रही है, और इतने दिन से जांच कर रही है। ममता जी ने कहा था कि 17 तारीख तक आप करिए, नहीं तो हम सड़क पे आएंगे। उनका अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री को महिला मुद्दे के साथ डिस्क्रेडिट करने की साजिश की तरह ही मैं इसको देखता हूं। क्योंकि भाई, एक घटना घटी, घटना के बाद गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के बाद कुछ आप दूसरी चीज लेके नहीं आ पा रहे हैं आज तक। तो सुशांत केस बना रहे हैं, कभी कहते हैं कि आर्थिक मामले हैं, उसकी जांच हो रही है, उस पर कहानी चल रही है। कभी आप जो है दिलीप घोष, कभी उसका कभी आप कर रहे हैं, खबरें दे रहे हैं आप बाहर। तो ये एक सवाल बनता है कि आप महिला मुद्दे के जरिए महिला मुख्यमंत्री को आप डिस्क्रेडिट करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन देश में एक मैसेज तो होता है, चीजें देर सवेर, देखिए, एक बार कांट की हांडी चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। सुशांत केस को भी लोगों ने समझा है, धीरे धीरे चीजें सामने आ गई हैं। जो विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, और जिस तरह से उन्हें जमानत जिन टिप्पणियों के साथ मिल रही है, ये सब मैसेज लोगों के बीच में जा रहा है। तो डिस्क्रेडिट करने के इनके प्रयास से तो ये बात, लेकिन एक बेसिक सवाल समाज के रूप में हम आप सबके सामने है कि यौन हिंसा जो महिलाओं पर है उसको कैसे डील करें। बिल्कुल, मुझे 2-3 चीजें मोटा मोटी एक नागरिक के तौर पे समझ में आती है। सबसे पहली बात आती है कि पुलिसिंग से और स्टेट की जिम्मेवारी से बड़ी बातें करके नहीं बचा जा सकता। बड़ी बातें जैसे पितृसत्ता की बात होती है, मेल पावर की बात होती है, तो वो सब बातें हैं, वो सेकंड थर्ड उपायों में से एक है। लेकिन पहला उपाय है पुलिसिंग, और वो भी एक तटस्थ पुलिसिंग या स्टेट का इंटरवेंशन।
खैरलांजी हो तब भी आप उसी तरह से डील करें, मथुरा रेप केस हो तभी आप उसी तरह से करें जिस तरीके से आप माया त्यागी का करते हैं, या खैरलांजी को वैसे ही करें जिस तरीके से आप निर्भया का करते हैं। वैसा ना करें, पुलिसिंग का अर्थ कतई नहीं है कि आप वैसा ना करें जैसा आपने हैदराबाद में कर दिया, बुलडोजर है वो आपने सीधे एनकाउंटर ही कर दिया, मामला सामने आया ही नहीं। या आप ले जाकर के अंकिता भंडारी के मामले में उत्तराखंड में आपने बुलडोजर चला दिया, एविडेंस मिटा दिया। ये नहीं, स्टेट का बाजाप्ता न्यायिक ट्रायल के द्वारा, फास्ट ट्रैक न्यायिक ट्रायल के द्वारा जो अपराधी है, अपराधी को सजा देने के उदाहरण पेश करेगा तो एक मायने रखता है कि सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ज्यादा मैसेजिंग होता है। सुरक्षा तो एक बात है, सुरक्षा आप घरों में कैसे सुरक्षा देंगे जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है अपने ही परिवार के लोगों से, यौन हिंसा से लेकर के डोमेस्टिक वायलेंस आदि तमाम चीजें झेलती हैं। तो एक तो मुझे उपाय ये लगता है। दूसरा लगता है कि आप एक समाज के रूप में, एक रिस्पॉन्सिबल समाज के रूप में यदि आप बिहेव करते हैं, यानी समाज भी हमारा बलात्कारी तुम्हारा बलात्कारी के फॉर्म में बढ़ जाता है, खासकर ये जो हम इलीट क्लास है, जो सिविल सोसाइटी, वो बढ़ता है। नाम लेने से मैं परहेज नहीं करूंगा, करता नहीं हूं, हमारा अपना स्टाइल यही है। तो चाहे वो तेजपाल, तरुण तेजपाल का प्रसंग आया था, या चाहे वो खुर्शीद साहब का प्रसंग आया, वो सारे फ्लिप फ्लॉप, वो सारी रेखाएं, वो सब 10-12 सालों में हम लोग देख रहे हैं, पुराना प्रसंग है। या चाहे वो फिल्म मेकर पिपली लाइव वाले, इनका प्रसंग आ रहा, तमाम ऐसे मसलों में आपको जो ये करना है, अब जैसे 151 MP MLA जघन्य महिला विरोधी अपराधों के आरोपी हैं, जिसमें 54 अकेले बीजेपी के। तो आपको करना है राजनीतिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी। आपने वोट किया, ठीक है, होता है, मुकदमा हो जाने को मैं मानता हूं कि राजनेताओं पे मुकदमे होते हैं, और वो जब तक वो दोष सिद्धि न हो जाए उनको बाहर नहीं किया सकते। लेकिन फास्ट ट्रैक ट्रायल से किसने मना किया है? आप करिए। ये जितने MP 16 उसमें MPs हैं और वो सदन में बैठे हुए हैं, वो ये कर रहे हैं, तो आप करिए। यदि वो निर्दोष हैं तो निर्दोष हैं, दोषी हैं तो दोषी हैं। तो ये बेहद है, तो समाज के रूप में भी हमें ये करना होगा। तीसरी चीज, सर 2010 में मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक RTI डाला था, और हमने उनसे पूछा था कि आपके यहाँ विशाखा जजमेंट जो आपका है, अब तो निर्भया के बाद वो विशाखा जजमेंट इंक्लूड होकर के और कानून बन गया। विशाखा जजमेंट में था कि 10 से ज्यादा जहां एम्प्लॉय होंगे वहां सेक्सुअल हरासमेंट रिड्रेसल के लिए कमेटी बनेगी। हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, आपके यहाँ कमेटी है? ये RTI 2009 में डाला, और 2022 की घटना है या 19-20 की घटना है कि गोगोई साहब के मामले में वही मुंसिफ थे, वही मुदाले थे, वही मुद्दई थे, सब कुछ थे। कमेटी की तो बात छोड़ दीजिए। तो इन तमाम दोहरे चरित्रों के जरिए हम इसको कर नहीं सकते। फिलहाल कोलकाता के मामले में राष्ट्रपति को कम से कम इससे एब्सटेन करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। बाकी तो बीजेपी जो कर रही है उसको जनता देख ही रही है। बिल्कुल 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 संजीव सर, बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये शर्मनाक या शर्म शब्द अब इनके सामने छोटी पड़ने लगी। ये किसी भी लेवल पे कि कैसे केसरिया राज्य को कर दिया जाए, कैसे हमारा कब्जा हो जाए, इसके अलावा कोई एजेंडा है नहीं है। सच अंतिम टिप्पणी आपकी सर, संजीव सर। हाँ बिल्कुल, इनका मुख्यमंत्री बोल रहा है कि रामकृष्ण को आपको जय कहना होगा। ये तो RSS की पाठशाला में पढ़ाया जाता है ना कि रामकृष्ण को आपको पुरखा मानना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। तो उससे आए हुए लोग हैं। गाय वाला जो प्रसंग है सर, देखिए इस देश में गाय जब से पॉलिटिसाइज हुई, गाय किसानों का मामला हुआ करती रही है, और है दूध देती है, माँ ही मान लेते हैं माँ है, बाकी कोई माँ नहीं है, भैंस मौसी है, चलिए जो भी रहे। लेकिन कृषि व्यवस्था में मैकेनिज्म ये रहता रहा है कि जैसे आप व्यक्ति, माँ बाप, परिवार के लोगों को भी तो आप एक व्यवस्था देते हैं ना मृत्यु के बाद का या उसका। तो एक व्यवस्था था, एक साइकिल है, उस साइकिल से समाज बंधा हुआ है। आपने ये किया तो ये धंधा करना पड़ेगा। आपने उसको पॉलिटिसाइज कर दिया, उस साइकिल को तोड़ दिया,
तो उत्तर प्रदेश में गायों की स्थिति आप देख ही रहे हैं। आज जो सीटें इनकी लूज हुई हैं उसमें गायों ने भी बड़ी कृपा की है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी। तो वहां आप कर ही रहे हैं, ये कर रहे हैं, पैसे आपको फंड, एक तरफ फंड मिल रहा है आपको, दूसरी तरफ आप इसको अरेंज कैसे करेंगे? तो दरअसल ये कहीं भी संवेदनशील नहीं लोग हैं, ये मूलतः पॉलिटिसाइज करने वाले चीजों को निगेटिव डायरेक्शन में, पॉलिटिसाइज किया जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। तो गाय भी उनके लिए वही है और औरत भी उनके लिए वही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बिल्कुल सर। और मुझे आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो महिला साथी हैं या जो इनके समर्थक लोग हैं वो बातों को कैसे नहीं समझते हैं। उनको बगल का तालिबान तो दिखता है, लेकिन यदि फुल फ्लेजेड इनकी सरकार बन जाए कायदे से, ये जिसके रिप्रेजेंटेटिव हैं और जिस तरह से ये पूरे देश में बन जाए, तो ये विचारधारा कहाँ लेकर के जाएगी? लगभग वही जहां अफगानिस्तान है। तो ये स्थिति है। मैं देवन से फिर एक ये कह रहा हूं, उस पूरे प्रसंग में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, सब कुछ प्लॉटेड है। जो घटना घटी, गिरफ्तारी हुई, सजा होनी चाहिए, सजा का प्रसंग था, एक डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है अब एकमात्र बची हुई महिला मुख्यमंत्री को महिला मुद्दे के द्वारा, और बाकी तो विपक्ष इंडिया गठबंधन के साथ जो है सो है।